जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव, परमानंद माधव। सभी भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा की ओर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई भी कथा जब प्रारंभ होती है तो भगवान नाम संकीर्तन से ही प्रारंभ होती है। इसके पीछे का जो कारण है, देखिए, आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। स्वभाव का मतलब होता है स्व माने अपना और भाव माने जो आपके अंदर से जन्म लेता है। आप क्या करना चाहते हैं,
स्वभाव, अपना भाव। अगर आप कथा पंडाल में बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए, तो आपका स्वभाव उस समय कथा में है या व्यथा में है। अगर कथा में है तो आपको कथा मिलेगी, अगर व्यथा में है तो फिर आप जहां है वहां। क्योंकि 18 पुराणों में से लगभग अधिक से अधिक पुराणों में यही वर्णन आया है कि मनुष्य के शरीर का उसको फल नहीं मिलता है, मनुष्य के विचार का, सोच का फल मिलता है, भाव का फल मिलता है। शरीर यहाँ बैठा है और मन कहीं और है, तो फल आपको वहां का मिलेगा, न कि यहाँ का मिलेगा। इसलिए आपका स्वभाव कैसा है मायने ये रखता है कि आपका स्वभाव कैसा है। तो इसलिए जब हम कथा पंडाल में बैठे हैं तो विचार ये होना चाहिए कि हमारा स्वभाव मतलब हमारा भाव हमारे साथ ही रहे, जहाँ शरीर रहे वहीं भाव भी रहे। और इस भाव को स्व मतलब अपने पास करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं। भगवान का नाम क्या है? प्रथम दिवस कथा में बताया था कि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नील। इन पांचों को जोड़ने वाले उस परम सत्ता को भगवान कहते हैं। जिन्होंने इन पांचों को जोड़ करके हमें बनाया, उस परम सत्ता को भगवान कहते हैं। इसलिए उस परम सत्ता का नाम लेते हैं। अब परम सत्ता में महापुरुष भी आते हैं, दिव्य पुरुष भी आते हैं। अब हमारा भाव उनसे अगर जुड़ जाए तो वही भगवान नाम संकीर्तन होता है। यहाँ हम सभी भगवान नाम संकीर्तन कृष्ण की करते हैं, क्योंकि यहाँ कथा भगवान कृष्ण की चल रही है। आइए समस्त सकल संसार के लिए कामना प्रार्थना करने के पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकल समाज हमारा अपना है, इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, सबके लिए कामना करना चाहिए। क्योंकि हमारा काम देने का नहीं है, हम उसे दे नहीं सकते, हम सिर्फ कामना कर सकते हैं, शुभ विचार शुभ भाव रख सकते हैं। इसलिए सकल समाज के लिए कामना करेंगे, हाथ जोड़ करके आंख बंद करके अंतःकरण से भगवान से प्रार्थना सबके लिए। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित मेरा ओ सौभाग्य दूर, राग द्वेष से चित मेरा को सौभाग्य दूर।
भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए हमको करो निहार, हो अपना भक्त बनाए के हमको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। धैर्य हृदय में धीरता, सबको दो करता, धैर्य हृदय में धीरता, सबको दो सरकार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, ओ हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, ओ साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, भगवन पूरी हो, भगवन पूरी हो। इस प्रकार से भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। प्रश्न आता है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अभी मैंने बताया कि जिसने इन 5 तत्वों को बनाया और जिसने इन 5 तत्वों को जोड़ करके नवनिर्माण करके हमें बनाया, उसी ईश्वर से, उसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जितने लोग हैं सकल समाज के, सबको विद्या बुद्धि तेज बल दूध पूत धन धान्य सबके यहाँ सब कुछ हो, कोई अज्ञानी कोई दुखी ना रहे। इस मंगल कामना के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। कल मैंने निवेदन किया था माता भक्ति ज्ञान वैराग्य, किस प्रकार से नारद जी ने माता भक्ति के दुख को दूर किया और समाज को एक ज्ञान दिया। थोड़ा सा श्री राधे श्री राधे श्री राधे। किस प्रकार से ज्ञान दिया, किस प्रकार से सकल समाज को ये बताने का प्रयास किया कि बिना भक्ति के कुछ भी संभव नहीं है, और भक्ति होती है तभी ज्ञान प्राप्त होता है। भाई हम जब माँ को पूजेंगे तब तो पुत्र हमको जानेंगे ना, तब तो पुत्र हमको समझेंगे कि ये कौन है।
माँ का अपमान करें और पुत्र हमारा सम्मान करे, ये कैसे हो सकता है? इसलिए माँ का सम्मान जरूरी है, तब पुत्र हमारा सम्मान करे। तो माता भक्ति को सम्मान मिला। माता भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हमारे अंदर अंतःकरण में प्रविष्ट हुए और समाज को ज्ञान मिला। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, नारद जी का अभियान यही समाप्त नहीं हुआ। नारद जी ने सकल समाज को ज्ञान देने के लिए बहुत सारे उद्योग किए, बहुत सारे कर्म किए। सूत जी ने अपने 88,000 ऋषि महर्षियों को बताया। देखिए, ये जो कथा होती है, कोई भी कथा हो, हर कथा का मूल ये होता है कि हम अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा दायित्व क्या है, हमारा अधिकार क्या है। अपने धर्मों को समझना, कथा आपको मार्ग देती है, कथा आपको चलना सिखाती है। धर्म कितने होते हैं? अगर धर्मों की चर्चा करें तो धर्म कितने होते हैं? लोग 4 मानते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये धर्म नहीं होता, ये समुदाय है। हर व्यक्ति के अपने अलग अलग धर्म होते हैं। प्रत्येक जीव के अपने अलग अलग धर्म होते हैं और अपने धर्मों का ज्ञान रख करके कर्म करना, ईमानदारी से कर्म करना धर्म का पालन है। जैसे पिता का धर्म बच्चों के लिए कुछ और होता है। बच्चों का धर्म, पिता जैसे पिता है, बच्चों के लिए अलग धर्म। उसी पिता को अगर हम जोड़े उसकी पत्नी से, तो वही हमारा पिता जब अपने पत्नी के लिए कोई कार्य करता है तो धर्म अलग हो जाता है। पत्नी का पति के लिए अलग धर्म है। परिवार का हर एक सदस्य के लिए अलग धर्म है और उसी धर्म को जानने का काम हमारे वेद पुराण करते हैं, जनाने का, बताने का काम करते हैं। इसलिए अपने कर्तव्य को अपने, अब इतना बड़ा समाज है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, तो क्या इतनी बड़ी पृथ्वी में केवल भागवत में आए पात्र ही थे और कोई नहीं था? जिस समय ये भागवत का वर्णन जो किया गया है, भागवत में जितने पात्र हैं, क्या इतनी बड़ी पृथ्वी में मात्र इतने ही पात्र थे और कोई नहीं था? बहुत सारे पात्र थे, लेकिन उनमें से विशेष पात्रों को उठा के रखा गया आपको ज्ञान देने के लिए। तो प्रारंभिक ज्ञान था माता भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का। अब उसके आगे कौन सा हमें ज्ञान प्राप्त होता है? गला बैठा है, पूरा बैठ नहीं। तो श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आई भागवत में। एक समय की बात है, क्योंकि भागवत की परंपरा भी है कि भागवत को बंद करके भागवत कथा नहीं कर सकते, क्योंकि पारायण चल रहा है दिन भर। तो पारायण, देखिए, मूल फल तो पारायण का है। कथा हम श्रवण करते हैं ज्ञान के लिए। जैसे सुबह जो भी 7 बजे 8 बजे से पूजन शुरू हो रहा है, दिन भर पारायण चल रहा है, तो इसमें 18,000 श्लोक हैं। 7 दिन के अंदर उन 18,000 श्लोक का पाठ करना है। पुराण के आधार पर 18,000 श्लोक को श्रवण करना ही पुण्य फल है।
बाकी जो हम कथा श्रवण करते हैं इसलिए करते हैं कि हमको ज्ञान प्राप्त हो। उसमें लिखा क्या है? तो भागवत को बंद करके भागवत नहीं की जा सकती, इसलिए भागवत का पूजन होता है और पूजन करने के बाद भागवत को खोल दिया जाता है। ये परंपरा है, विधान है। और भागवत जब खुलता है तो श्री सूत जी कहते हैं उसमें से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। और मुख्य दरवाजा बंद करके तो हम पाठ नहीं कर सकते। जैसे अगर हमको घर में कोई काम करना है तो मुख्य दरवाजा बंद कर देंगे तो कोई आने जाने से रहा, इसलिए दरवाजा खोलना पड़ता है, इसलिए भागवत को खोलना पड़ता है। तो अब भागवत को के अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर जाते हैं। तो भागवत के अंदर क्या आया? श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मृत्यु लोक पर कली काल में जब चारों तरफ हाहाकार फैल गया, जब चारों तरफ पाप फैलने लगा, उस समय भगवान का नाम लोग भूलने लगे, उस समय ईश्वर का नाम भूलने लगे। क्यों? क्योंकि सबसे जरूरी ये है कि पहले उस काल से बचा कैसे जाए। यहाँ पर सूत जी ने एक ज्ञान दिया, बच के क्या करेंगे। अगर आपका भाव सच्चा है, आपका कर्म सच्चा है, तो आज बचेंगे तब भी मृत्यु आएगी, और आगे के लिए विचार करेंगे तब भी मृत्यु आएगी, तत्काल काम करेंगे तब भी मृत्यु आएगी। मृत्यु आनी है, उसे टाला नहीं जा सकता। जिस समय मृत्यु हमारे सर पर मंडरा रही होती है उस समय कोई मार्ग काम नहीं करता, उस समय मात्र एक मार्ग काम करता है, हमारा विवेक। हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी विवेक क्या करता है? केवल हमारे मन को, आत्मा को संतोष देता है, मृत्यु को भी नहीं टाल सकता, केवल संतोष देता है। एक मृत्यु होती है और एक मोक्ष होता है, दो होता है। मृत्यु और मोक्ष में मात्र इतना अंतर है, जो तड़प करके, जो कष्ट के द्वारा, दुख के द्वारा, इन माया को याद करके जो भोग करता है, उसको याद करके शरीर छोड़े, उसे मृत्यु कहते हैं। और जो अंत समय में भी मुस्कुराते हुए ईश्वर से कहे, प्रभु हमने तो अपना काम कर लिया, आपकी इच्छाएं ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने भेजा था, आपने बुला लिया, जितने समय तक हम यहाँ रहे हमने अपना काम किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ले जाइए, वो मोक्ष होता है। मरते समय ईश्वर का, परम सत्ता का, परमात्मा का ध्यान आ जाए, वो मोक्ष है। मरते समय हमने जीवन भर क्या खाया पिया, कहाँ झूठ बोला, क्या किया, अगर इन सब का ध्यान आ जाए तो मृत्यु है। जाना तो तय है, चाहे हम चिंता करके जाएं, चाहे हम चिंतन करके जाएं, जाना तो चिता पर है। चिंता करके जाएंगे, दुखद मार्ग से जाएंगे, चिंतन करके जाएंगे, सुखद मार्ग से जाएंगे, जाना तो चिता पर है। अंतिम गति तो वही है। सतना कसाई का नाम सुने होंगे। लोग कहते हैं कि पापी जीव नरक को जाता है, सतना से भी बड़ा कोई पापी था क्या? प्रतिदिन कम से कम 10 जीव हत्या करता था, रोज 10 जीव हत्या करता था, लेकिन भगवान ने उसको श्रीधाम में स्थान दिया, गोलोक में स्थान दिया। क्यों? संत कहते हैं शरीर के कर्मों का कोई फल नहीं, फल है भाव का, मन का। सतना अपने पारंपरिक पैतृक कर्म में कसाई का कर्म पाया था, क्योंकि उसके पिता दादा कसाई का ही काम करते थे। अब गर्भ में रहा तब भी अपनी माता की दृष्टि से कसाई का ही काम देखा, पैदा हुआ बचपन से वही काम देखा, और देखते करते बड़ा हुआ। लेकिन उसके अंदर जो भाव था वो भाव ईश्वर के प्रति लग गया। कथा थोड़ी लंबी है लेकिन इसको शॉर्ट में बताएंगे।
भगवान में उसका ध्यान लग गया। अब वो केवल जीवन को चलाने के लिए, पेट भरने के लिए वो मांस बेचा करता था, लेकिन पूरा ध्यान परमेश्वर में रहा करता था। जब वो शरीर छोड़ा तो श्रीधाम में हो गया। फल किसका है? शरीर के कर्म का फल है। और देखिए, शरीर के कर्म का फल मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। अभी हम भोजन करेंगे तो पेट भर जाएगा, स्वस्थ रहेंगे। भोजन नहीं करेंगे, कमजोर हो जाएगा। जो शरीर यहाँ बना, अगर उसके लिए हम जो काम करते हैं तो यहाँ का बना यही रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपना काम छोड़ दें, करें, लेकिन ईश्वर के प्रति चेतना होनी चाहिए। अंदर रूम में एक पंखा हुई, एक पंखा रूम में हो के लगवा लगा, रूम में एक पंखा बा। तो शरीर का कोई फल नहीं, फल है यहाँ का बना यहीं रह जाता है। अगर आपको पूरे चक्र का फल चाहिए तो आपको अंतःकरण से उस परम सत्ता का ध्यान करना होगा। ये जैसा कि मैंने प्रथम दिवस निवेदन किया था, शरीर दो तरह का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है व्यावहारिक शरीर और एक होता है पारमार्थिक शरीर। तो व्यावहारिक शरीर के बारे में हम लोग ज्यादा विचार करते हैं, पारमार्थिक शरीर के बारे में नहीं सोचते। अगर हमारा जन्म केवल पढ़ने के लिए, नौकरी पाने के लिए या केवल परिवार पालने के लिए हुआ है, तो फिर विचार कीजिए हम आते कहां से हैं और जाते कहां को। इस शरीर में आने से पहले हम कहां रहते हैं, और जब लोग कहते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के पश्चात हम जाते कहां को हैं। आखिर ये क्या विधान है? ये आवागमन का चक्कर क्या है? ये जो शरीर में एनर्जी है ना, वही एनर्जी हम हैं खुद। उस बल्ब का कोई कीमत नहीं है अगर उसमें बिजली ना हो। अगर बिजली ना हो तो उसमें कोई एनर्जी की कीमत है। हाँ, ये अलग का विषय है कि हम सस्ता महंगा कई तरह का बल्ब लगा देते हैं, मशीन लगा देते हैं, लेकिन उसमें एनर्जी एक ही रहती है। एनर्जी में कोई घटना बढ़ना नहीं होता, एक ही होती है। वैसे ही सबके शरीर में एक ही एनर्जी है, एक ही आत्मा है। अलग अलग शरीर धारण करता है जीव और अलग अलग तरीके से भोग करता है। इसलिए अंतःकरण से ईश्वर का ध्यान होना जरूरी है। अब भागवत के अंदर प्रवेश करते हैं, भागवत को खोलते हैं और आगे की कथा आपको देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कथा आपके अंतःकरण तक पहुंचे ये जरूरी है। क्योंकि एक कथा आती छोटी सी, सुनने की पद्धति निर्भर करता है कि आपने कथा श्रवण किया कि कथा छोड़ दी। एक संत थे, उन्होंने दो मूर्ति बनाई। एक मूर्ति, दोनों मूर्ति एक बराबर, वजन में, साइज में, सजावट में, हर चीज में एक समान, और दोनों मूर्ति पीतल की। उसको लेकर के बाजार में आए। अब वहां पर उन्होंने शर्त रखी, इसमें से एक मूर्ति 500 रुपए की है और एक मूर्ति 1 लाख रुपए की है। जो बताएगा उसको वो इनाम पा जाएगा। कोई बता नहीं पाया कि आखिर इसमें अंतर क्या है। कहे बाबा बेवकूफ बना रहा है। एक बात ध्यान दीजिए, जिसके समझ में कथा नहीं आती या जिसके समझ में ईश्वर की वाणी नहीं आती, जिसके समझ में सत्संग का भाव नहीं आता, जिसके समझ में कथा का भाव नहीं आता, वो कहता है कि बेवकूफ बना रहा है। भाव ये है कि वो समझ ही नहीं पा रहा। और समझने के लिए आत्म ध्यान चाहिए, आंतरिक भाव चाहिए, भौतिक भाव नहीं।
आपको पारमार्थिक शरीर का ध्यान करना होगा, तब आप समझ पाएंगे। व्यवहारिक समझ शरीर से नहीं प्राप्त कर सकते। अब घुमाते इधर उधर देखते, मूर्ति एक बराबर, एक साइज की, एक डिजाइन, दोनों मूर्ति एक ही व्यक्ति की। लोग फेल हो गए और उल्टा हल्ला करने लगे, अरे बाबा बेवकूफ बनाता है। होता है ना, कोई तारीफ कम करते हैं लेकिन बुराई बहुत जल्दी होने लगती है। अरे वो बाबा बेवकूफ बनाता है। काफी दिन बाबा रहे, काफी दिन उन्होंने मूर्तियों का नुमाइश किया, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। वहाँ से एक संत जा रहे थे, वहाँ से एक संत जा रहे थे, तो संत ने देखा बड़ी भीड़ है, क्या बात। संत उस भीड़ के अंदर जाना चाह रहे थे, तो वहाँ जो पहले से चेक कर लिए थे, उन्होंने कहा अरे बाबा कहाँ आप जा रहे हैं टाइम वेस्ट करने, अपने काम बनाओ ना। कोई पागल है बेवकूफ बनाना लोगों को कि भैया ठीक है हम भी बेवकूफ बन जाएंगे, क्या है जरा देख तो ले। गए अब वहाँ तमाम लोग खड़े हैं, देख रहे हैं, कोई तारीफ कर रहा है कि वास्तव में क्या है ये, आखिर क्या चक्कर है, क्या माया है। कोई कह रहा है ये सब बेवकूफ बनाने की परंपरा है, क्योंकि समाज में बहुत तरह के लोग हैं और वो हमारे आपके बीच में चल रहा है। हर व्यक्ति जो समझदार है वो कहता है कि कोई तो कारण होगा, जो ना समझ है कहता है फालतू बेवकूफ बना रहा है, बस वही होता है, उसको कितना होता ही नहीं। ये वाले बात है, देखिए जरा भैया हम भी देख ले क्या माया है। देखिए पहले तो मूर्ति को उठाए, चारों तरफ देख ले कि हाँ मूर्ति तो बराबर है, इसका मतलब इसमें अंदर कुछ छिपा है। तो बाबा ने दोनों मूर्ति के कान में देखा, समझ गए, अपनी झोली निकाले, उसमें से सुतली निकाले, सुतली होता है, सुतली किसे निकाले, उसको सीधा किया और कान में डालना शुरू किया। चमत्कार हो गया। उन्होंने देखा कि सुतली कान में जा रही है और दूसरे कान से निकल रहा है। फिर दूसरे मूर्ति में डाले तो कान में जा रहा है और अंदर चला जा रहा है। बोला भैया ये वाली मूर्ति 500 रुपए की है और ये वाली मूर्ति 1 लाख रुपए की है। जिस कान में जाके निकल जा रहा है वो 500 वाली है और जिस कान में जाके समा जा रहा है वो 1 लाख का है। इतना अंदरूनी बात कौन जान सकता है? बाकी तो लाखों लोगों ने प्रचार कर दिया बाबा बेवकूफ बना रहा है, बाबा बेवकूफ बना रहा है, लेकिन कीमत बताया कौन मनुष्य की? संत नहीं बता सकता। जो व्यक्ति कथा को सत्संग को श्रवण करके एक कान से सुने और एक कान से निकालते उसका जीवन में कोई मोल नहीं, उसका कोई कीमत नहीं होता है। और जो कथा सुनकर के अपने जीवन में उतार ले वही तो संत है, वही तो भक्त है, वही तो मनुष्य है, कोई मानव है। इसलिए अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने, हम कौन है, हमारी कीमत क्या है, क्या हम वही तो नहीं है। लेकिन 2 बातें इसमें भी आती हैं, अच्छाई श्रवण करके उतार लीजिए और बुराई श्रवण करके निकाल दीजिए, उस मनुष्य की कीमत बढ़ जाती है। एक बात और ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति हमसे दूसरे व्यक्ति की शिकायत करता है तो आप ये मत भूलिए कि वो सिर्फ उसकी शिकायत आपसे कर रहा है। ये हमेशा याद रखिए, आपकी शिकायत भी किसी से करता होगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव होता है। अगर वो संत है, अच्छा आदमी है, वो शिकायत करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि हम भी तो मनुष्य हैं, गलतियां तो हमसे भी होती हैं, इसलिए वो शिकायत नहीं करेगा। और जो एक दूसरे की शिकायत करता है, हमेशा याद रखिए आपकी भी शिकायत उससे होती है और दोनों से एक बात जरूर कही जाएगी, भैया आप हमारे खास हैं, हम आपसे बता दिए, उनसे मत कहिएगा, वही बात आपसे भी कही जाएगी। इसलिए संत बनिए। संत बनने का ये मतलब नहीं है कि गेरुआ धारण करके मंदिर चले जाएं। घर भी एक मंदिर है और बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर में भाव रूपी सत्संग को बसाते हुए अपना कर्म कीजिए और फिर संत घर में ही बनिए।